नमस्कार दोस्तों, पीएलसी कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में टाइमर्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये टाइमर्स क्या है, कितने तरीके के टाइमर्स सीमेंस टीआईए पोर्टल में अवेलेबल है, इनकी एड्रेसिंग कैसे की जा सकती है और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस टाइमर इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग एक एक डिटेल जाने। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये टाइमर क्या है, और जैसा कि नाम सुन के ही आपको स्पष्ट होगा कि टाइमर क्या है। टाइमर एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, तो टाइमर एक हार्डवेयर डिवाइस जो क्या करता है भाई, ये ऑन या ऑफ करता है टाइम इंस्टेंट के अकॉर्डिंग। किसी भी टाइम इंस्टेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, किसी भी आउटपुट को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी मशीन को या किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करा सकता है। ठीक है। लेकिन वो टाइम इंस्टेंट जो फिक्स होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये सारा काम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीसेट टाइम। तो कोई भी आउटपुट है उसको किसी प्रीसेट टाइम के अकॉर्डिंग ये ऑन कर सकता है या ऑफ कर सकता है। अब अलग अलग तरीके के टाइमर्स अवेलेबल है। कुछ टाइमर ऐसे होते हैं जो ऑन करता है किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, या साधारण भाषा में कहें तो प्रोसेस को ऑन डिले प्रोवाइड करता है, और उसके लिए उसे हम कहते हैं ऑन डिले टाइमर। वो क्या करता है कि किसी भी आउटपुट को ऑन कराता है आफ्टर आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, आफ्टर सम स्पेसिफिक प्रीसेट वैल्यू। ठीक है। कुछ टाइमर्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपने इनपुट दिया, वो हाई हो गए, और अगर उसके बाद इनपुट लो भी हो जाता है तो वो फिर से स्टॉप नहीं होते, वो चलते रहते हैं जब तक कि उस प्रीसेट टाइम को रीच ना कर ले। तो अलग अलग तरीके का ये जो है डिले। कुछ ऐसे भी टाइमर्स होते हैं जो आप स्टॉप कर दोगे, उसके बाद भी स्टॉप नहीं होगे, स्टॉप के बाद वो आउटपुट को जो है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए रन कराएंगे, मींस वो आउटपुट के ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑफ स्टेटस में डिले प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग टाइमर। ठीक है। और ये रन करते हैं। अब जब टाइमर रन करता है तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है ईटी, एलएफएस टाइम। तो पीटी प्रीसेट टाइम जो फिक्स होता है, सेट पॉइंट होता है, और दूसरा होता है एलएफएस टाइम, उसमें जो है वो टाइमर रन करता है। जब टाइमर रन करता है तो कहाँ दिखता है, ईटी, एलएफएस टाइम पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि कुछ टाइमर आपको जो है वो एक सिंगल पल्स से भी, एक राइजिंग एज से, एक पॉजिटिव एज के साथ ही रन करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद अगर पल्स गायब भी हो जाए फिर भी वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। कुछ टाइमर ऑन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ टाइमर ऑन डिले में रन करते हैं, कुछ ऑफ डिले में करते हैं, और कुछ होल्ड कर लेते हैं स्टेटस को। ठीक। तो अलग अलग तरीके के टाइमर हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये टाइमर स्टोर कहाँ हो। तो टाइमर को स्टोर करने के लिए हमारे पास सीमेंस टीआईए पोर्टल में अलग अलग पीएलसीज में नॉर्मली स्टोर होते हैं, वो एड्रेस होता है उनका अपना, बट यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमारे पास डेटा ब्लॉक है। अब डेटा ब्लॉक क्या होता है, पीएलसीज में पैरामीटर्स को, वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक होता है, उसे हम कहते हैं डेटा ब्लॉक। तो सीमेंस में टाइमर को भी स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक डेटा ब्लॉक अवेलेबल है। ये क्या होते हैं, ये एक मेमोरी है बिल्कुल, और इसमें डेटा ब्लॉक में हम इनपुट आउटपुट और अलग अलग चीजें स्टोर करते हैं। कुछ आगे के वीडियोज में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल हम यहाँ जो डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे वो टाइमर्स को स्टोर करेंगे। और टाइमर का जितना भी पैरामीटर है, सारे पैरामीटर्स को ये डेटा ब्लॉक स्टोर करता है, और इंडिविजुअली वन बाई वन इसको शो करता है। ये रिकॉर्ड करता है एक एक पैरामीटर के बारे में, एक एक इनपुट के बारे में, टाइमर के एक एक आउटपुट के बारे में, कितना टाइम बचा हुआ है, लेटेस्ट टाइम कितना है, कितना टाइम रन कर चुका है टाइमर, एक एक डिटेल इसमें दिखता है। और हर टाइमर का अपना एक इंडिविजुअल डेटा ब्लॉक है, मीन्स एक टाइमर एक डेटा ब्लॉक का जो है वो स्पेस लेता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही डेटा ब्लॉक में दो तीन चार टाइमर यूज कर ले, नहीं, हर टाइमर का अपना एक स्पेसिफिक डेटा ब्लॉक हो। तो टाइमर जैसे ही आप यूज करते हो, एक स्पेसिफिक डेटा ब्लॉक अपने आप उसके साथ असाइन हो जाता है। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है, इन स्पेसिफिक टर्म्स को हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कितने टाइप के टाइमर्स सीमेंस टीआईए पोर्टल में अवेलेबल है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टोटल चार अलग अलग टाइमर्स। पहला है मेरा टीपी, जनरेट पल्स टाइमर। ये पल्स टाइमर है, जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है ये स्टार्ट हो जाता है, और अगर सिग्नल ऑफ भी हो गया, अगर एक छोटा सा पल्स भी मिला है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अपने टारगेट को, अपने प्रीसेट वैल्यू को अचीव करेगा। दूसरा है मेरा ऑन डिले टाइम, नाम से ही क्लियर है, ये जनरेट पल्स कब, ऑन डिले में, जब सिग्नल ऑन होता है
देन ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ऑन स्टेटस में ये डिले प्रोवाइड करता है, किसी भी आउटपुट को ऑन करता है। कब? ऑन स्टेट में। दूसरा है टी ऑफ टाइमर, ये किसी भी आउटपुट को ऑफ करता है आफ्टर स्टॉपिंग। जब सिग्नल कट हो जाता है, जब इसका इनपुट कट हो जाता है, ऑफ हो जाता है, देन आफ्टर ये डिले प्रोवाइड करता है और उसके बाद आपका आउटपुट ऑफ होता है। और नेक्स्ट टाइमर है रिटेंटिव, ये स्टेटस को होल्ड कर लेता है। टाइमर अगर कुछ देर चला और अगर इसका इनपुट ऑफ हो गया, देन ये वहीं रुक जाएगा। देन नेक्स्ट बार जब इनपुट मिलेगा तो उसके आगे चलना स्टार्ट करेगा। इसीलिए इसका नाम है टाइम एक्यूमुलेटर या रिटेंटिव टाइमर। और ये ऑन डिले टाइमर का ही एक टाइप। तो ये अलग अलग टाइमर्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ये कहाँ मिलते हैं, इनको देखने के लिए मैंने यहाँ टीआईए पोर्टल का जो है ये स्क्रीन है, ओपन है। इसमें राइट साइड में आप देखेंगे सारे जो इंस्ट्रक्शन ट्री है, सारे इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपका जो टाइमर ऑपरेशन है, किसमें? बेसिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। आप पिछले वीडियोज में मैंने आपको बिट लॉजिक ऑपरेशन के बारे में बताया था। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियोज में, वो टाइमर ऑपरेशन के बारे में। टाइमर ऑपरेशन में यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लॉक टाइप टाइमर्स हैं और कुछ क्वाइल टाइप्स हैं। वन बाय वन हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे और इनके बारे में वन बाय वन सारा डिटेल देखेंगे। टोटली ये 4 टाइमर्स हैं, ब्लॉक टाइप और 4 क्वाइल टाइप। बाकी की जो 2 है, रीसेट टाइमर और लोड टाइम ड्यूरेशन, रीसेट टाइमर कहते हैं इसे। तो ये अलग अलग ये 2 है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको एक एक डिटेल समझ में आया होगा, टाइमर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज मिला होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा डाउट है जिसके बारे में आपको मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, आपको मुझसे पूछना चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो कि नहीं, आपको लगता है कि भाई मुझे सीखना चाहिए पीएलसी, किसी भी सीमेंस का, स्नाइडर, मित्सुबिशी, किसी भी ब्रांड का स्कैडा सीखना चाहिए, कंप्लीट ऑटोमेशन सीखना चाहिए, आपको ऑटोमेशन सेक्टर में जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड की ट्रेनिंग के लिए, जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम इंडिविजुअल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।